students, welcome back to our channel. I hope you all are doing very great. So in the last video हम क्या पढ़ रहे थे क्लास फिफ्थ की मैथ्स का चैप्टर नंबर सेकंड शेप्स एंड एंगल्स। तो उसी को हम अभी हमने उसकी 2-3 वीडियोस कर लिए कंप्लीट। आज हमारी नेक्स्ट वीडियो है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एंगल गार्डन से रिलेटेड चीजें पढ़ी थी हमने। लीव्स में कुछ एंगल्स फाइंड आउट किए थे। लेस देन 90 डिग्री एंगल है ना, राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल। तो ये सब हमने फाइंड आउट किए थे। आई होप अभी तक की क्लासेस में आपको समझ आया होगा कि राइट एंगल क्या होता है, मोर देन राइट एंगल क्या होता है, लेस देन राइट एंगल क्या होता है, क्योंकि अभी की क्लासेस तक हमने ये डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास में हम देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज भी हम कुछ एक्टिविटीज को कवर करने वाले हैं जो कि आपकी बुक में दी हुई है। ठीक है, ये क्या एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे हम, एक्टिविटी थर्ड। ओके, इसमें हम कुछ बर्ड्स की बीक के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ये एक्टिविटी आती है जो कि आप नेम से रिलेटेड देखोगे। नेम्स में कौन कौन से एंगल आप बना सकते हो, क्या किस किस तरीके के एंगल्स आप उसमें फाइंड आउट कर सकते हो, वो सब हम देखने वाले हैं। उसके बाद ये नेम से रिलेटेड एक्टिविटी है। फिर हम आपकी बुक में एक ये टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को फिल करेंगे नेम की एक्टिविटी के साथ ही। उसके बाद हम ये एक्टिविटी 4 करेंगे जो कि एक बुक से रिलेटेड एक एक्टिविटी है, उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, सो ये आज की क्लास में हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, सो साथ में रीड करेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए और आपकी रीडिंग स्किल्स भी अच्छी हो। तो ये क्या लिखा है, लुक फॉर द बर्ड्स विच हैव बीक विद स्मॉल एंगल्स on the which you mark angle between two branches, which branches have the biggest angle। देखिए फर्स्ट में क्या बोला है, look for the birds which have peak with small angle। आपको यहाँ पे बर्ड्स दिख रही है ना, देखो इस पिक्चर में भी बर्ड्स हैं। मैंने यहाँ अलग से भी बर्ड्स की कुछ पिक्चर्स आपको शो किया। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि किन किन बर्ड्स के कैसे कैसे एंगल्स बन रहे हैं। तो आपको इसमें स्मॉल एंगल्स बताने हैं पहले। ठीक है, तो देखिए सभी के अलग अलग एंगल, बीक में अलग अलग एंगल्स है। बीक क्या होती है, चोंच होती है, मीन्स जिससे वो एक तरीके से उनका माउथ हो गया जिससे वो खाना खाते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, देखो इसका क्या है, इसकी बीक इस तरीके से है, यहाँ पे इतना गैप है तो ये इतना ये छोटा सा एंगल बन रहा है। इसकी बीक देखो इस तरीके से ओपन है तो ये उससे थोड़ा बड़ा एंगल बन रहा है। इसकी बीक देखो ये इस तरीके से ओपन है, राइट, तो इसमें भी बड़ा एंगल बन रहा है। ये देखो छोटा सा एक एंगल, इसकी इस तरीके से ओपन है। मीन सभी बर्ड्स की ना बीक अलग अलग तरीके से ओपन होती है तो सब में अलग अलग तरीके का एंगल बनता है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो, देखो इसमें बन रहा है कि बताओ कौन सा एंगल है, लेस देन 90 एंगल, लेस देन राइट एंगल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सभी बर्ड्स की बीक देखनी है। अब देखो हम बर्ड्स की बीक में भी एक तरीके से एंगल को फाइंड कर पा रहे हैं। तो एंगल हर जगह है, आप इसको कहीं भी देख सकते हो। हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, अपनी बॉडी में देखते थे एंगल्स। ठीक है, अपनी बॉडी से आप अपनी बॉडी पार्ट से अपनी पूरी बॉडी से किस तरीके से आप एंगल बना सकते हो। तो आज हम किस में देख रहे हैं, बर्ड्स की बीक में। हमने लीव्स से भी देखा था, लीव्स में कैसे आप एंगल फाइंड कर सकते हो। तो एंगल्स को समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से एंगल्स होते हैं, किस तरीके से उनको हम देखते हैं और क्या एंगल किस तरीके से बनता है, कौन सा एंगल। ठीक है, देखा आपने बीच में इस तरीके से एंगल बन रही है, कोई छोटा एंगल बन रहा है, कोई बड़ा एंगल बन रहा है। ठीक है, कोई 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, कोई ऑब्ट्यूज बन रहा है, और कौन सा होता है एक ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से एंगल्स बनते हैं इसमें। अभी हमसे बी के लिए बोला था, वो आपसे बी ने देख लिया। उसके बाद देखो क्या बोला है, ऑन द पिक्चर मार्क एंगल बिटवीन टू ब्रांचेस। ठीक है, ब्रांचेस क्या होती है, टहनियां। देखिए आपको पेड़ दिख रहा है यहाँ पे, इसमें टहनियां है। आपको दो दो ब्रांचेस के बीच का एंगल बताना है। ठीक है, विच ब्रांचेस हैव द बिगेस्ट एंगल, और किस ब्रांच के बीच में बड़ा एंगल है वो आपको बताना है। देखो ये है ब्रांचेस। ठीक है, ये ब्रांचेस है तो इनके बीच में देखो एंगल कैसे बन रहा है, ये इसके बीच में ये वाला एंगल बन रहा है। इस ब्रांच के बीच में ये इस तरीके से ये एंगल बन रहा है। इसके बीच में ये एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, एंड यहाँ पे ये एंगल बन रहा है। इस तरीके से यहाँ पे ये एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि कौन सा एंगल सबसे बड़ा है। तो देखो ब्रांचेस के बीच में आपने एंगल फाइंड आउट किया, अब आप इनको नेम दे दो। जैसे मैं दे रही हूँ, ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट एंगल, ये सेकंड एंगल हो गया, ये थर्ड एंगल हो गया, ये फोर्थ हो गया, एंड ये फिफ्थ हो गया। तो 5 एंगल यहाँ पे बन रहे हैं। बड़े बड़े एंगल आपको बताने, बिगेस्ट एंगल कौन सा है। ठीक है,
देखो ये तो एक छोटा सा एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये तो छोटा एंगल है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये बड़ा एंगल है, राइट। ये एक बड़ा एंगल बन रहा है, ये तो छोटा सा एंगल है। उसके बाद ये क्या बड़ा एंगल है, तो ये भी एक छोटा ही एंगल है। क्या ये एक बड़ा एंगल है? यस, हाँ, इसको हम बड़ा एंगल बोल सकते हैं। बाकी क्या ये बड़ा एंगल है? नहीं, ये एक छोटा एंगल, ठीक है। तो आपको टू और ये दोनों एंगल्स के आपको बिगेस्ट एंगल दिख रहे हैं। आप लिख सकते हो सेकंड एंड फोर्थ एंगल आर बिगेस्ट। और बिगेस्ट एंगल, ठीक है, समझ आया आप सभी को? ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा इसमें, हमने सभी बर्ड्स की बीक देखी कि उनमें कौन कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं। किसी किसी की बीक से बड़ा एंगल बन रहा है और किसी की बीक से छोटा एंगल बन रहा है। किसी की बीक से राइट एंगल बन रहा है, किसी की बीक से मोर देन राइट एंगल, किसी की बीक से लेस देन राइट एंगल, ठीक है। जैसे आप देखो इसमें क्या बन रहा है, मोर देन राइट एंगल बन रहा है ये, ठीक है। सॉरी, ये राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये राइट एंगल बन गया, ये एल शेप आ गई, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये इस तरीके से बन रहा है, लेस देन राइट एंगल। अगर राइट एंगल होता तो इस तरीके से बनता, बट ये पहले ही हो गया तो लेस देन राइट एंगल बन रहा है। ये भी छोटा सा एंगल है, लेस देन राइट एंगल। तो इस तरीके से आपने क्या देखे, एंगल्स देखिए, बीक से कैसे एंगल बन रहे हैं, छोटे बन रहे हैं, बड़े बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखा, ब्रांचेस में एंगल्स को फाइंड किया। तो हमने ब्रांचेस में देखा कि कितनी ब्रांचेस से कितने एंगल्स बन रहे थे, 5 एंगल्स बन रहे थे, ठीक है। उनके बीच, 2 ब्रांचेस के बीच का एंगल आपको देखना था। ब्रांचेस से 5 एंगल्स बन रहे थे, उन 5 एंगल्स में से 2 एंगल्स क्या थे, बिगेस्ट एंगल्स थे, ठीक है। चलिए, आई होप इतना सभी को समझ आया होगा। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी को। हम्म, जो कि नेम से रिलेटेड है। देखिए अब इस एक्टिविटी को देखिए, इसमें क्या है, यू नो देयर आर एंगल्स इन नेम्स, ठीक है। आपको क्या नेम्स में एंगल फाइंड आउट करें, जैसे आपका नेम है, ठीक है। तो आपकी, आप नेम लिखते हो अपना, तो आपके नेम में भी क्या बनते हैं, एंगल्स बनते हैं, ठीक है। तो वो हम देखने वाले हैं, उसमें कैसे कैसे एंगल्स मिलते हैं आपको देखने को। यू नो देयर आर एंगल्स इन द लेटर ऑफ आर नेम टू। आपको पता है, आप इधर देख भी सकते हो कि आपके नेम में भी एंगल्स होते हैं, ठीक है। देखो आपको पता है कि दो लाइंस का जहाँ पे ज्वाइंट होता है वहां पे एंगल बनता है। तो देखो यहाँ पे एक ही एंगल ये रहा, यहाँ पे 2 लाइन का ज्वाइंट है, ठीक है। फिर यहाँ ज्वाइंट आ गया तो यहाँ भी एंगल बन गया, यहाँ ज्वाइंट आ गया, यहाँ भी एंगल बन गया, यहाँ ज्वाइंट है तो यहाँ भी एंगल बन गया। ये कौन कौन से एंगल है, राइट एंगल बन रहे हैं, 90 डिग्री का राइट एंगल बनता है ना, 90 डिग्री का। ये देखो, ये एल शेप है, एल शेप बन रही है, यहाँ भी एल शेप है, ये एल शेप है, ये भी एल शेप है, तो ये बन गया। अब देखो ये यू में देखो, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया, ये भी 90 डिग्री का, तो ये भी क्या हो गया, राइट एंगल हो गया, ठीक है। इसमें देखो एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, ये तो एल शेप में हो गया, ये तो 90 हो गया, ये वाला भी एल शेप में है, 90 हो गया। ये क्या है, ये एक बड़ा सा एंगल है, सॉरी बीच वाला तो एक छोटा सा एंगल है, छोटा सा, तो उसको क्या बोलेंगे, लेस देन, ठीक है। देखो एच में यहाँ पे 2 एंगल्स बन रहे हैं, एक आप इसको ऐसे बोल सकते हो, एक ऐसे, तो ये भी राइट एंगल हो गया, एक ऊपर से एक नीचे से, ये भी राइट एंगल हो गया, एक ऊपर से एक नीचे से, ठीक है। और क्या हो गया, एम में देखो ये छोटा सा एंगल हो गया, ये भी छोटा सा एंगल हो गया, ये एक बड़ा एंगल हो गया, ये दोनों क्या हो गए, लेस वाले हो गए, ये क्या हो गया, मोर हो गया। ये देखो ए में ये रहा एंगल, ये रहा एक एंगल, और ये रहा 3 एंगल ए में भी बन रही है, क्या हो गया, लेस वाला एंगल हो गया, ठीक है। ये राइट एंगल हो गया, इधर से भी, इधर से भी, इधर भी और इधर, ठीक है, राइट एंगल हो गया। देखो इनमें छोटे छोटे एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके नेम में भी एंगल्स आपको मिल सकते हैं। तो हमने क्या नेम में लिखा है, देखो सुखमान नेम लिखा हुआ है, इसमें हमने सारे एंगल्स फाइंड किए, सभी तरीके के एंगल्स हमें मिले, राइट एंगल भी मिले, मोर देन राइट एंगल भी मिले, लेस देन राइट एंगल भी मिले। तो ऐसा नहीं होता कि सारे नेम में कोई एंगल्स नहीं होते, होते हैं डेफिनेटली, हर नेम में आपको एंगल मिलेंगे। और नेम में ऐसे नहीं कि ओनली 90 डिग्री के होंगे, आपको मोर देन राइट एंगल भी मिल सकते हैं, लेस देन राइट एंगल भी
मिल सकते हैं आपके नेम में, ठीक है। इसी तरह जैसे मैंने इस नेम में आपको एंगल्स फाइंड करके बताया है, आप भी क्या करना, आपका जो भी नेम है अपने नेम में एंगल्स को फाइंड करना। जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ अपने नेम में एंगल्स को फाइंड करके कि किस तरीके से मेरे नेम में एंगल्स आपको देखेंगे। देखिए मेरा नेम है विशाली, तो मैं अपना नेम लिखती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपना नेम लिख दिया। अच्छा एक सेकेंड, आपको इधर शायद नहीं दिख रहा होगा। आप इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसमें कुछ एंगल्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए अब वी में आपको कौन सा एंगल दिख रहा है, एक ही एंगल, छोटा सा एंगल है यहाँ पे, ठीक है। और कौन कौन से एंगल आपको दिख रहे हैं आगे, ए में देखिए, ए में ये रहा एक एंगल और ये रहे दो एंगल, ठीक है। आई में ये रहे एंगल, राइट एंगल बन रहे हैं इसमें, ये रहे, ठीक है। एस में ये रहा एंगल, ये रहा एंगल, ये रहा एंड ये रहा एंगल। एच में भी यहाँ पे कुछ एंगल्स दिख रहे हैं, ए में ये रहे एंगल्स, एल में यहाँ पे एंगल्स है और आई में यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने नेम में भी एंगल्स को फाइंड कर सकते हो, क्योंकि हर किसी के नेम में एंगल्स होते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको अपने नेम में एंगल्स फाइंड करके बताए हैं, उस तरह आपको भी अपने नेम में एंगल्स को फाइंड करना अपनी नोटबुक में, या फिर आप किसी और के नेम में भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बन गया, ये लेस देन 90 डिग्री एंगल बन गया। यहाँ पे भी लेस देन बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है राइट एंगल, यहाँ सारे राइट एंगल्स बन रहे हैं, ये सभी राइट एंगल्स हैं, ठीक है। ये भी देखो राइट एंगल बन रहा है, ये लेस देन राइट एंगल हो गया, ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया राइट एंगल हो, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। चलिए देखते हैं आगे। अब आपको इन दो नेम में भी कुछ राइट एंगल्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि कौन कौन से राइट एंगल्स हैं, कितने इसमें राइट एंगल है, कितने इसमें आपको मोर देन राइट एंगल और लेस देन राइट एंगल दिए हुए हैं, ठीक है। देखते हैं पहले। एक एंगल आपको यहाँ दिख गया, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये कौन सा एंगल है, इधर से ऐसे बन रहा है, ये इधर से ऐसे बन रहा है एल, इधर से ऐसे एल बन रहा है, इधर से ऐसे एल बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के एंगल है ये सारे, इसमें राइट एंगल हो गए कितने, वो, ठीक है। आर में देखिए एक एंगल ये रहा, ये भी एल शेप में है, और एक एंगल ये रहा, ये भी एल शेप में है, एक एंगल ये रहा, ये भी एल शेप में, तो ये भी कितने के हो गए, 90 डिग्री के, इसमें तीन एंगल हो गए, ठीक है। आई में देखिए, आई को आप इस तरीके से बनाएंगे, तो ये एंगल हो गए और यहाँ पे ये एंगल हो गए, तो कितने हो गए, दो हो गए, यहाँ पे भी 90 डिग्री के। अब यहाँ पे देखिए ये दो एंगल बनते हैं सिर्फ, ये लेस देन 90 डिग्री के, मीन्स लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो हमने क्या नेम देखा, इरिन, इरिन नेम में हमने देखा कि ज्यादातर क्या बन रहे हैं, मोस्टली इसमें हमने राइट एंगल्स को पाया है, ज्यादातर इसमें राइट एंगल्स हैं, और कुछ दो एंगल्स जो कि हैं लेस देन 90 डिग्री एंगल है, जो कि हमने एन में देखे हैं, ठीक है। देखे ना आपने एन में, एन में सिर्फ ये दो एंगल हैं जो कि लेस देन 90 डिग्री है एंगल है, बाकी सब में हमने मोस्टली क्या देखा कि राइट एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट नेम में देखते हैं, नेक्स्ट नेम क्या लिखा है, तावन्या। तो इसमें हम एंगल्स को फाइंड आउट करते हैं। देखो एक तो आपको टी में ये एंगल्स दिख गए दो, ये क्या है 90 डिग्री के एंगल्स हैं। ए में देखो ये तीन एंगल्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या हो गया लेस देन 90 और ये क्या हो गया 90। ये डब्ल्यू में भी छोटे छोटे एंगल्स आपको दिख रहे हैं, लेस देन 90 हो गया। ये एन में भी लेस देन 90। वाई में क्या बड़ा एंगल है ये एक, मोर देन 90 हो गया, ये हो गया लेस देन 90, ये राइट एंगल हो गया।
तो इस तरीके से आपको यहाँ पे भी कुछ एंगल्स देखने को मिल गए तावन्या नेम में। ठीक है, तो कितने हो गए यहाँ पे, 290 डिग्री के हो गए। ये लेस हो गया, ये भी लेस हो गया, ये भी लेस हो गया, ये मोर हो गया, मोर देन 90 डिग्री। इसमें भी आप लेस लिख दो, बाकी दो तो 90 डिग्री के हैं ही। ठीक है, तो इस तरीके से हम एंगल्स फाइंड कर सकते हैं किसी के भी नेम में। अब जैसे मैंने आपको एरिन बताया, तावन्या बताया, अभी सुखमान बताया था इससे पहले, उससे पहले मैंने आपको अपने मेरे नेम में बताया था कि कैसे कैसे एंगल्स आप बना सकते हो। तो उसी तरह आपको अपने नेम में भी ट्राई करने, जो भी आपका नेम है उसको आप नोटबुक में लिखो और उसमें सारे एंगल्स देखो कितने आपके राइट एंगल्स बन रहे हैं, उसमें कितने मोर देन राइट एंगल है, कितने उसमें लेस देन राइट है। चलिए, आई होप इस एक्टिविटी में सभी को मजा आया होगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी पर, जो कि नेम से ही रिलेटेड है, जिसमें आपको कोई 3 नेम लेने हैं। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, उसमें एंगल्स बताने कि कितने उसमें राइट एंगल है, कितने उसमें मोर देन राइट एंगल है, कितने उसमें लेस देन राइट एंगल। अब जैसे हम कोई भी नेम लेते हैं, 3 नेम लेने हैं हमें। अपने आपको बोला राइट 3 नेम्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन एंड काउंट एंगल्स। ठीक है, तो आपको स्ट्रेट लाइन का यूज करना है नेम लिखते टाइम। जैसे मैंने फर्स्ट नेम लिया है मयंक, MAYANK। नेक्स्ट नेम में लेती हूँ आकाश, एंड नेक्स्ट नेम में लेती हूँ कलम। इस तरीके से अब हम एक एक करके इनमें देखेंगे कि कितने राइट एंगल हैं, कितने मोर देन राइट एंगल है, कितने लेस देन राइट एंगल। ठीक है, मैं यहाँ पे फर्स्ट हम मयंक को देखते हैं सबसे पहले। मयंक में देखिए कितने एंगल्स बन रहे हैं, इसको हम किसी और कलर से देखते हैं ताकि आपको इजिली विजिबल हो। देखिए, एम में एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक यहाँ पर बन रहा है। पहले हम सारे एंगल्स को इसमें मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ए में एक एंगल यहाँ बना और 2 एंगल्स यहाँ बन गए, वाई में एक एंगल यहाँ बना। इस तरीके से आप सभी में एंगल्स को मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब हम सबसे पहले राइट एंगल्स को इसमें काउंट करिए, कितने राइट एंगल्स आपको इसमें दिख रहे हैं। चलिए, तो राइट एंगल आपको कहाँ दिख रहा है, इसमें तो आपको राइट एंगल इसमें नहीं है, इसमें भी आपको राइट एंगल नहीं दिखेगा। हाँ, ये रहा, आपको एक के में आपका क्या है, राइट एंगल है, ये एल शेप में दिख रहा है आपको। तो कितने राइट एंगल है इसमें, सिर्फ आपको एक राइट एंगल दिख रहा है, तो आप यहाँ लिख देंगे कि कितने राइट एंगल से, ओनली 1। ओके, अब हम जाते हैं नंबर ऑफ एंगल्स मोर देन राइट एंगल्स, मतलब राइट एंगल से बड़े कितने एंगल्स आपको इसमें दिख रहे हैं। तो अब हम देखेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं कोई और कलर। तो एक एंगल ये रहा, मोर देन राइट एंगल। ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2। ठीक है, और कौन सा होगा, ये तो लेसन हो गया, 2 हो गए ना। हाँ, ये 3 हो गया, ये वाला 4 हो गया, 4, 5, 6, 7। इसको शायद एक एक काउंट किया हुआ है, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, तो 8 आपके कितने हो गए, मोर देन राइट एंगल्स हो गए। अब आपसे पूछा गया है कितने लेस देन राइट एंगल आपसे पूछे गए हैं। लेस देन राइट एंगल को हम किसी और कलर से मार्क करेंगे। हाँ, तो ये कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 हो गए।
ठीक है, 6 हो गया आपके लेस देन राइट एंगल। ओके, मयंक में देखा हमने कि मैं आपको कितने राइट एंगल्स मिले, राइट एंगल मिला 1, मोर देन राइट एंगल मिले 8, एंड लेस देन राइट एंगल मिला आपको 6। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड में जो कि है आकाश। चलिए इसमें देखते हैं। अब आप आकाश नेम में देखिए कि आपको कितने एंगल्स दिख रहे हैं। पहले हम सारे एंगल्स को मार्क करेंगे। एक एंगल ये हो गया, और ये हो गए 2 एंगल्स, ये 3 एंगल्स हो गए, एक एंगल। ये इस तरीके से आप सारे एंगल्स को मार्क कर दें। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे राइट एंगल्स कितने दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो राइट एंगल्स हम लेंगे दूसरा कलर और मार्क करते जाएंगे। फर्स्ट ये हो गया आपका, ये हो गया राइट एंगल 1 हो गया। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नो सॉरी सॉरी, ये तो राइट एंगल्स नहीं है ना, इनको नहीं काउंट करेंगे, सॉरी। दोबारा से काउंट करते हैं। ये हो गया 1 आपका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 9 तो आपके राइट एंगल्स हो गए 9। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, मोर देन राइट एंगल्स। मोर देन राइट एंगल्स, ठीक है, ये दोनों हो गए मोर देन राइट एंगल्स आपके, 1 एंड 2। ठीक, और क्या हो जाएंगे, 1, 2 हो गए आपके मोर देन राइट एंगल्स, और एक ये 3, और ये 4। तो इस तरीके से कितने हो जाएंगे आपके, 4। अब आपसे पूछे कि लेस देन राइट एंगल्स। लेस देन राइट एंगल्स को मैं ऑरेंज से मार्क कर रही हूँ, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6, हाँ इसको मैंने दो काउंट करा, 7 और एक 8। ठीक है, तो कितने हो गए, 8। ओके, ठीक है, समझ आया आपको। आकाश में कितने हो जाएंगे, आकाश में राइट एंगल्स होंगे आपके 9, और मोर देन राइट एंगल्स होंगे 4, लेस देन राइट एंगल्स होंगे आपके 8। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा है कलम। कलम में देख लेते हैं हम अपने, हम हमारे कितने एंगल्स होंगे। हम्म, ठीक है, इसमें अपने राइट एंगल्स को काउंट करेंगे। एक तो आपको एल में दिख रहा है राइट एंगल, और एक एम में। ठीक है, तो ये दो राइट एंगल्स तो हुए, इसको हम सीधे डायरेक्टली लिख देंगे, 2 राइट एंगल्स हैं। ठीक है, अब आपसे बोला मोर देन राइट एंगल। मोर देन राइट एंगल्स कौन कौन से होंगे आपके, सॉरी हाँ यहाँ पे था राइट एंगल तो, एक सेकेंड, ये रहा आपका राइट एंगल, ये मोर देन राइट एंगल है, ये वाला। इसको आप मोर देन राइट एंगल में काउंट करोगे। तो मैं इसको पिंक से कर रही हूँ। ठीक है, मोर देन राइट एंगल ये हो गया 1, और कौन सा होगा, ये तो लेस देन हो गया, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 हो गए। ठीक है, उसके बाद कौन सा पूछा आपसे, लेस देन राइट एंगल। लेस देन राइट एंगल कौन कौन से होंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6। ठीक है, तो कलम आप लिखेंगे तो उसमें आपके राइट एंगल्स होंगे 2,
मोर देन राइट एंगल्स होंगे 5 एंड लेस देन राइट एंगल्स होंगे 6। तो इस तरीके से जैसे अभी हमने तीन नेम्स लिए, आप इस चीज का कोई और भी थ्री नेम्स लेके उसमें एंगल्स को फाइंड कर सकते हो इसी तरह जिस तरह हमने किया। आई होप इतना सभी को समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी को। एक्टिविटी नंबर 4। तो देखिए इस एक्टिविटी में क्या है, साथ में रीड करेंगे। Put 10 magic math books on top of each other. Keep one book slanting to make a slide. Now do this with six books. देखिए क्या बोला गया है। Put 10 magic math book, आपको 10 मैथ्स की बुक को ऑन टॉप ऑफ ईच अदर मीन्स एक के ऊपर एक आपको इस तरीके से रखना है 10 बुक्स को। कीप वन बुक स्लैंटिंग टू मेक अ स्लाइड। देखो जिस तरीके से इधर दिखाया ना आपको 10 बुक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 बुक्स को रखना है तो ऑन द टॉप ऑफ मतलब एक दूसरे के ऊपर रखना है। और एक बुक को इस तरीके से स्लेंटिंग लाइन में इस तरीके से आपको लिटा देना है। ठीक है, तो फिर क्या होगा। अब देखो मैं यहाँ पे कोई भी एक टॉय रख दे रही हूँ। हाँ मैंने ये टॉय रख दिया इसके ऊपर, देखो अब मैं इसको ऐसे यहाँ से स्लाइड कराऊंगी तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा इजीली, है ना। इजीली यहाँ से स्लाइड हो जाएगा क्योंकि एक बुक कैसे रखी हुई है, स्लैंटिंग वे में रखी हुई है, तो यहाँ से कुछ भी चीज हम रखेंगे तो ऐसे वो इजीली स्लाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मीन्स यहाँ से कितनी जल्दी वो स्लाइड होके यहाँ तक पहुंच जाएगा इस जगह पर। इनके बीच देखो ये एक एंगल बन रहा है, ये कैसा एंगल बन रहा है, छोटा सा एंगल बन रहा है, छोटा। ये रहा, ये एंगल दिख रहा है आपको, छोटा सा एक एंगल बन रहा है। आगे देखो क्या बोला है, नाउ डू दिस विद 6 बुक्स। अब आपको ये किसके साथ करना है, 6 बुक्स के साथ ऐसा करना है। 6 बुक्स का मीन्स है 1 2 3 4 5 एंड 6, मीन्स इतना। अब ये इतना छोटा हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एक बुक लगानी है स्लैंटिंग पे। ठीक है, हम इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं। लाइक ये हो गया 6 बुक का। तो आप अब यहाँ से क्या करोगे, इस तरीके से बुक को स्लैंटिंग बुक लगा दो। ठीक है, अब ये क्या हो गया, छोटा हो गया, तो हमने स्लैंटिंग बुक जो लगाई ना, मतलब जो एक बुक ऐसी लिटा के लगानी थी वो थोड़ा दूर हो गई, इस तरीके से थोड़ा सा दूर हो गई है। देखो यहाँ पे कितना छोटा सा एंगल बन रहा था, यहाँ पे देखो कितना, मतलब यहाँ पे थोड़ा बड़ा एंगल बन रहा था, यहाँ उससे भी छोटा एंगल हो गया, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया, कितना ज्यादा हो गया इनके बीच का, देखो डिस्टेंस, यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस थोड़ा था और एंगल क्या था, बड़ा था। डिस्टेंस यहाँ पे कम था और एंगल क्या था, बड़ा था। लेकिन डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा है और एंगल क्या है, छोटा है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ से कोई टॉय देखो, इस तरीके से मैं एक टॉय को यहाँ से मैं ऐसे स्लाइड करती हूँ इस तरीके से, तो क्या होगा, ये ऐसे स्लाइड होके यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, ये तो पास डिस्टेंस पे पहुंच रहा है लेकिन ये थोड़ा सा दूर पहुंच रहा है, लेकिन और अब आपको ये बताना है, देखो आगे बोला रोल अ बुक फ्रॉम अ टॉप, फ्रॉम विच स्लाइड डज द बॉल रोल डाउन फास्टर। कौन सी स्लाइड इनमें से बुक है या फिर कुछ भी कोई टॉय है, किसको स्लाइड मतलब फास्ट नीचे तक ले आएगी, कौन सी स्लाइड, ये वाली स्लाइड से आप नीचे जल्दी आ सकते हो या फिर इस स्लाइड से, ये आपको बताना है। आप ही मुझे बताओ किस स्लाइड से आप जल्दी नीचे आओगे, कौन सा फास्टर से स्लाइड कर पाएंगे। ऑब्वियसली ये वाली देखो ये इस तरीके से है बड़ी सीधे में, तो देखो ये इजीली स्लाइड कर पाएगी, और ये थोड़ा टाइम लगेगा, इसको ऐसे ही आना पड़ेगा, थोड़ा डिस्टेंस भी ज्यादा है इसमें, तो थोड़ा सा डिस्टेंस से जल्दी से नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में क्या होगा, कम कम टाइम लगेगा, ये फास्टर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो, विच स्लाइड हैज द स्मॉलर एंगल, कौन सी स्लाइड में एंगल छोटा है, तो आपको ये बताना है। मैं इसको इरेज करके एक बार आपको फिर से बताती हूँ। इसका एंगल, इसके बीच का आपको एंगल देखो। अब आप इन दोनों एंगल्स को अच्छे से देख पा रहे होंगे कि एंगल किस में कितना है। देखो यहाँ क्या एंगल बन रहा है, ये इस तरीके से ये एंगल बन रहा है, और यहाँ देखो कितना छोटा सा एंगल है।
तो एंगल भी क्या है इसमें, इसका एंगल भी क्या है, छोटा है, स्मॉलर एज कंपेयर टू दिस। इसके मुकाबले में उसका एंगल भी क्या है, छोटा है। ठीक है, इसका एंगल भी छोटा है और ये फास्टर भी। जितना छोटा एंगल बनेगा उतनी ही फास्ट वो स्लाइड करेगा। जितना बड़ा एंगल बनेगा, जितना ज्यादा गैप होगा, वो उतना स्लोली उसको स्लाइड करेगा, उसको स्लोली क्या करेगा, नीचे लेके आएगा। ठीक है, स्लाइड करेगा। तो इस तरीके से हमने बुक्स का देखा। तो ये एक्टिविटी भी अच्छी थी, आई होप इसमें भी आपको मजा आया होगा। बाकी का हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।